नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाय पीते हैं तो गलती से भी चाय के साथ यह चीज मत खा लेना, वरना हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाओगे, तुरंत मौत के मुंह में चले जाओगे। दोस्तों, चाय हमारे भारत की देन नहीं है और आज हम ही नहीं अपितु बड़े बड़े गुरु जी जैसे बागेश्वर बालाजी भी चाय पीते हैं। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो लापरवाही करते हैं और चाय के साथ यह चीज खा लेते हैं और भगवान को प्यारे हो जाते हैं। फिर भगवान को ही दोस्त देने लगते हैं कि भगवान, यह तुमने हमारे साथ क्या किया। आप भी चाय पीते हैं, गलती से भी यह चीज मत खा लेना। और जो व्यक्ति हर दिन चाय पीता है तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा आने वाले समय में आप देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको शायद पता नहीं, आप रोज रोज चाय पीकर आप अपने शरीर की हड्डियों के साथ क्या कर रहे हो, आपको यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। वीडियो में जब पता लगेगा तब आपके होश उड़ जाएंगे। रोजाना चाय पीने से आपकी मृत्यु कैसे होगी, आपका शरीर कैसे कमजोर पड़ जाएगा, अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे चाय पीना पसंद न हो। चाय देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफी पसंद किया जाने वाला पेय पदार्थ है। चाय की इसी लोकप्रियता के चलते दुनिया भर में कई प्रकार की चाय प्रचलित है। हमारा मूड रिफ्रेश करने के साथ ही चाय हमारी सेहत को कई तरह के फायदे भी पहुंचाती है। वहीं सर्दियों के मौसम में तो लोग भारी मात्रा में इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय की लत कई बार आपके लिए हानिकारक भी साबित हो सकती है। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों, जो भी व्यक्ति चाय पीता है उसकी मृत्यु ऐसे होती है। दोस्तों, आपको कभी भी चाय के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, अभी हम आपको बता देंगे। नंबर 1 पॉइंट, दोस्तों, चाय पीने से अल्सर नामक बीमारी हो जाती है, पेट से संबंधित होती है। दोस्तों, चाय में कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है और जब हम ज्यादा चाय पीते हैं तो हमारे शरीर में केटविन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है और धीरे धीरे यह बीमारी अल्सर का रूप ले लेती है। अल्सर का यदि समय पर सही इलाज न किया जाए तो यह आंतों में कैंसर का कारण भी बन सकता है, जिसका इलाज करना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। जबकि ज्यादा चाय पीते हैं और अल्सर का शिकार हो जाता है। जब व्यक्ति सुबह फ्रेश होने जाता है तो उसके मल में खून आना शुरू हो जाता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक बीमारी का इलाज ना हो जाए और धीरे धीरे व्यक्ति में खून की कमी हो जाएगी। इसी के साथ ही दोस्तों, इस बीमारी के अंदर सीने में जलन होगी, पेट का बार बार भूल जाना, पेट में बिना किसी कारण दर्द होना, ऐसी कई बड़ी बड़ी परेशानियां होगी जिसके कारण व्यक्ति की जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, चाय पीने से शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है, क्योंकि चाय हमारे शरीर में हड्डियों के साथ जो कैल्शियम होता है उसे कमजोर करता है और हड्डियों में दर्द होता है। इस बीमारी को स्केलेटल फ्लोरोसिस नामक यह बीमारी आपकी हड्डियों को अंदर ही अंदर खोखला बना सकती है। दोस्तों, इस बीमारी के अंदर क्या होता है, जब भी हम थोड़ा सा भी काम करते हैं तो हमारी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, हमारी हड्डियों में मौजूद कैल्शियम जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, ज्यादा चाय पीने से यह कैल्शियम कमजोर हो जाता है और हड्डियों में जो मजबूतपन था वह बिगड़ जाता है।
जैसे जैसे हड्डियों में से कैल्शियम की मात्रा कम होती जाएगी वैसे वैसे आपके काम करने की क्षमता, आपके सामान उठाने की क्षमता वैसे वैसे कमजोर होती जाएगी। इसलिए दोस्तों ज्यादा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत बुरा प्रभाव आपको अपने शरीर में देखने को मिल सकता है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, चाय आपकी नींद को खराब कर सकती है क्योंकि चाय में कैफीन ज्यादा होता है, जिससे कि हल्का मूत्रवर्धक प्रभाव हो सकता है, जिससे आपको नींद में से उठकर मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है, जो आपकी नींद में दखल का कारण बन सकता है। इसलिए ज्यादा चाय पीने से बचे। पॉइंट नंबर 4 गर्भावस्था में महिलाओं को चाय पीने से नुकसान हो सकता है। इसमें मौजूद कैफीन भ्रूण के लिए नुकसानदायक हो सकता है, साथ ही गर्भपात का खतरा भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 5 चाय पीने से प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है। एक अध्ययन के अनुसार यह पता चला है कि जिन पुरुषों द्वारा ज्यादा चाय पी जाती है उनमें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा ज्यादा हो जाता है। यह ज्यादा चाय पीने के सबसे बुरे दुष्प्रभाव में से एक है। यदि आप भी ज्यादा चाय पीते हैं तो आज से बंद कर दें, नहीं तो आपको भी इस दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे। यह गलती भूल कर भी मत करना। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों ज्यादा चाय पीने की आदत को कैसे छुड़ाएं, इसके बारे में जानने से पहले चाय का इतिहास जानते हैं। सबसे पहले चाय कहाँ बनी और अपने भारत में कैसे आई। दोस्तों चाय का इतिहास विविधता से भरा हुआ है और यह एक रोमांचक परिप्रेक्ष्य से भरा हुआ है। प्राचीन काल में चाय की खोज। दोस्तों चाय की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न अनुमान हैं। कुछ इतिहासकार इसे भारत के चीन की सीमा प्रदेश से संबंधित मानते हैं, जहां चाय का एक प्राचीन सदस्य पौधा कैमेलिया साइनेंसिस पाया जाता है। इसके अलावा जापान में भी चाय का उत्पादन और सेवन विकसित हुआ। दोस्तों एक प्राचीन कथा के अनुसार चाय की खोज एक भिक्षु द्वारा हुई थी। भिक्षु ध्यान के दौरान वे अपनी आंखें नहीं खोल पाए और उन्हें जागने के लिए उन्होंने कुछ पेड़ों के पत्तियों को उठा लिया और उन्हें गर्म पानी में उबालकर एक तरल पदार्थ बना लिया। इससे वे अपनी नींद से उठ गए और चाय की खोज हो गई। यह कथा चाय की उत्पत्ति को लेकर जापान में प्रचलित है। दोस्तों चाय का आविष्कार चीन में भी हुआ था और यहाँ चाय की पेड़ों की खेती और चाय के पत्तों से परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न नाइल से कंद को लेकर एक अन्य कथा है। इस कथा के अनुसार चाय का आविष्कार भगवान शेंगन के शिष्य भिक्षु दर्ची के द्वारा हुआ था। भिक्षु दर्ची को दर्द रहित रखने के लिए उसने कुछ चाय की पत्तियों को चबाकर खाया था और इससे उसका दर्द तुरंत ठीक हो गया। दोस्तों चाय का व्यापारिक उपयोग। दोस्तों चाय का व्यापारिक उपयोग पहले चीन में हुआ, जहां यह मेडिकल और धार्मिक उद्दीपक के रूप में उपयोग किया जाता था। धीरे धीरे चाय का उत्पादन और उसका सेवन दरिया प्रदेश, वियतनाम और जापान में फैला। दोस्तों चाय के इतिहास में बड़ी परिवर्तनशील घटना ब्रिटिश शासनकाल में हुई, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में चाय के उत्पादन को प्रचारित किया। इससे पहले भारत में चाय का उत्पादन सीमित होता था, लेकिन कंपनी ने ब्रिटिश व्यापारियों और उद्यमियों को चाय के व्यापार में रुचि दिखाई और चाय के उत्पादन को विकसित किया। चाय के व्यापार को बढ़ावा मिलने से चाय के उत्पादन और उसका सेवन विश्व भर में फैल गया। दोस्तों चाय का इतिहास में ब्रिटिश समय से लेकर आज तक चाय का उत्पादन और उसका सेवन लगातार बढ़ता ही गया है। विभिन्न प्रकार के चाय जैसे कि ग्रीन चाय, ब्लैक चाय, ओलोंग, व्हाइट चाय, मसाला चाय इत्यादि विश्व भर में लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। चाय के विभिन्न शैली और स्वाद के कारण यह आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है और यह विश्व के सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों में से एक है।
दोस्तों, कभी भी जीवन में जब भी आप चाय पीते हैं तो गलती से भी हल्दी मत खाना, वरना आपकी मौत हो जाएगी। दोस्तों, चाय की लत लग चुकी है तो आप चाय को दोस्तों इस प्रकार छोड़ सकते हो। बड़ी संख्या में लोग चाय के शौकीन होते हैं। कुछ हद तक चाय पीना सेहत के लिए लाभकारी होता है, लेकिन जब यह ज्यादा हो जाता है तो चाय सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। चाय की लत छुड़ाने के लिए व्यक्ति को समझना होगा कि चाय की लत का मूल कारण क्या है और उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, स्वयं नियंत्रण करें, मतलब चाय की लत को छोड़ने के लिए सबसे पहला कदम व्यक्ति के वश में होता है। व्यक्ति को स्वयं नियंत्रण करना होगा और अपने मन को चाय के लिए बार बार इच्छित न करने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, दूसरों के साथ सहयोग, मतलब यदि आप चाय की लत को छुड़ाना चाहते हैं तो अपने परिवार और मित्रों के साथ सहयोग करें। उनसे आपकी लत को समझाने और समर्थन करने की अपेक्षा करें। दोस्तों, अन्य अधिक उत्तेजक पेय पदार्थ, मतलब चाय की लत को कम करने के लिए आप अन्य पेय पदार्थों को पसंद कर सकते हैं, जैसे कि जल, नींबू पानी, नारंगी, ताज़ा जूस इत्यादि। दोस्तों, व्यायाम करें, मतलब नियमित व्यायाम करना चाय की लत को छुड़ाने में मदद कर सकता है। व्यायाम से शरीर में एक्सरसाइज होती है और मन शांत होता है, जिससे चाय की लत को कमी महसूस होती है। दोस्तों, स्वस्थ खानपान, मतलब स्वस्थ और पौष्टिक खानपान रखने से भी चाय की लत को छुटकारा मिलता है। आप अपने आहार में संतुलित पोषक तत्वों का सेवन कर सकते हैं, जो आपको एनर्जी देते हैं और चाय की लत को कम करते हैं। दोस्तों, योग और मेडिटेशन, मतलब योग और मेडिटेशन करने से व्यक्ति का मन शांत होता है और वह चाय की लत को छुड़ाने में सक्षम होता है। योग और मेडिटेशन से मानसिक चिंताओं का सामना करना और चाय के सेवन की इच्छा को कम करना संभव होता है। दोस्तों, उचित समर्थन, मतलब चाय की लत को छुड़ाने के लिए आप उचित समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। चाय की लत के साथ जूझने में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं है और इसे छोड़ने में समर्थन मिलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी समर्थन समूह या व्यक्ति से मदद लें और चाय की लत से मुक्ति पाएं। और दोस्तों, चाय की लत छोड़ना आपके दिमाग के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे कि दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे, सबसे पहले हमारा चाय पीने का मन करता है, परंतु हम जब चाय पीने का मन करता है तो बुद्धि नहीं लगाते हैं। अगर हम जैसे चाय पीने का मन करें और उसके पीछे बुद्धि लगा दे तो फिर आपका चाय पीना और भी कम हो जाएगा और धीरे धीरे यह लत बिल्कुल ही दूर हो जाएगी।